आज हम द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना सीखेंगे। साथ में वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप शून्यक कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह के द्विघात समीकरण का शून्यक पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उस समय में सिर्फ आप 30 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल सकते हैं इस तरह के शून्यक का। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे विस्तार विधि से शून्यक निकालना। लास्ट में जो बच्चा रुकेगा उसको शॉर्ट ट्रिक सीखने का मौका मिलेगा। तो इस द्विघात समीकरण को हम लिखते हैं यहाँ पर 6x² माइनस x माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ दो बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है इस तरह का द्विघात समीकरण का शून्यक निकालने के लिए। सबसे पहला ये बात याद रखना है कि x² का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है और ये जो अचर पद है, दोनों को गुणा कीजिए आपस में। क्या कीजिए? गुणा कीजिए। गुणा करने पर दोनों को गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा? गुणा करने पर लिखेंगे, गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस का 12 आ जाएगा। और साथ ही ये जो है x है, x का गुणांक कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी -1। तो लिखेंगे जोड़ने या घटाने पर, या घटाने पर क्या आ जाना चाहिए? -1 आ जाना चाहिए। आप समझ गए? देखिए हम बहुत आराम से समझा रहे, आप समझ के जाइए। हम कोई जल्दीबाजी नहीं है। जिसको जल्दीबाजी वो वीडियो ना देखे, और जिसको सीखना है वो वीडियो में बने रहिए। तो हमने द्विघात समीकरण को क्या किया है? इस द्विघात समीकरण का x² का गुणांक और ये जो अचर पद है -2, दोनों को गुणा करके लिख लिया है। गुणा करने पर -12 आ गया। और x का जो गुणांक है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हमने लिख लिया -1। अब आप क्या कीजिए, एक ऐसी संख्या ले जिसको गुणा करने पर -12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर -1 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे? हम ले रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल समझा रहे हैं, 4। क्या लेंगे? 4 लेंगे। 4 और 3, क्योंकि 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। वहीं माइनस भी लाना है हमको, तो 4 में माइनस लगाइए, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस लगाने पर, जोड़ने या घटाने पर -1 भी आ जाएगा। तो 4 तिया 12 और माइनस का माइनस, और वहीं ये 4 जो है 3 में से घटाएंगे तो -1 भी आ जाए। तो हम ऐसी संख्या क्या लिए? 4 और 3 ले लिए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब जो जैसा उसको ऐसे ही लिखना है। ये वाला और लास्ट वाला, पहला x² का गुणांक और अचर पद जैसे का तैसे लिखना है। लिख लिए। ये माइनस हो तो माइनस लगाएंगे। सॉरी, ये माइनस हमको लगाने का जरूरत नहीं है, हमको सवाल से मतलब है। मतलब माइनस का 4 और 3, तो यहाँ क्या है? -4 है तो -4 लिखेंगे, और ये x है तो x लिखेंगे। और ये क्या है? 3 है ना, तो ये 3 क्या है? प्लस में 3 है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 3x। इसको तोड़े हैं हम, यानी गुणा करने पर -12 आ जाएगा। अभी समझ जाएगा, लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए हमको। अब क्या? अब हम लिख लिए हैं, क्योंकि ये 4 और 3, ये 6 दूनी के 12, -12, यानी ये 6 दूनी के 12 आ गया, -12 आ गया, यानी 4 तिया 12 आ गया, माइनस का 12, और -4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमें यहाँ पर सभी क्राइटेरिया फुल किया है, मतलब हमारा लास्ट का समीकरण का जो आंसर आएगा बिल्कुल सही आएगा। अब क्या करेंगे? इसको 2 हिस्सा में तोड़ लेंगे। 2 हिस्सा में क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। तो बराबर हिस्सा में बांट लिए हैं। 6x² - 4 एक हिस्सा कर लिए, और दूसरा क्या? 3x - 2, इसको अलग हिस्सा कर लिए। अब देखेंगे दोनों में, यहाँ 6 और 4 है, और दोनों में x² और x है। तो क्या करेंगे? यहाँ से हम 6 और 4 में से क्या कॉमन ले लेंगे? तो 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगा, 2 कॉमन आ गया। और यहाँ x² है और x है, तो एक x कॉमन ले लिए। अब इस कॉमन से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। माइनस है तो माइनस देंगे, और इस कॉमन से 4x को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि x से x कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब क्या है? प्लस है तो प्लस डालेंगे। अब इस दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब हम 1 ले लेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 ले लीजिए। अब 1 से भाग देंगे तो वैसे का वैसा ही आएगा संख्या। अब हम 2 हिस्सा में तोड़ लिए थे। अब क्या करेंगे?
दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम टू सेम आ गया, तो 2 in 1 दोनों में से कोई आप एक लिख लीजिए। तो हमने एक लिख लिया। अब बच गया क्या, दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। अब बच गया क्या, ये 2x और प्लस का 1 बच गया। तो हम लिखेंगे 2x प्लस का 1 लिख लिए, बराबर 0 है तो 0 दे दिए। अब इस दोनों को अलग अलग हम तोड़ लेंगे, क्योंकि हमके द्विघात समीकरण का 2 शून्यक निकालना है। अब लिखेंगे 3x माइनस का 2 ये बराबर 0, एक हो गया। और इसको भी लिख लेंगे 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए हम इतना अतिक्रम कर रहे हैं शून्यक निकालने के लिए, और शॉर्ट ट्रिक में आपको 30 सेकंड में बता देंगे किस तरह से शून्यक निकाला जाता है। अब हम यहाँ पर x का मतलब एक शून्यक निकालेंगे। एक शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस का 2 है, LHS से RHS जाएगा, अपना साइन चेंज करके जाएगा। तो 3x बराबर 2, ये क्या है माइनस का 2, तो वो साइड जाके LHS से RHS में प्लस का 2 हो जाएगा। वहीं x का मान निकालने के लिए ये 3 को LHS से RHS से ले जाएंगे, ये गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा। तो x का एक शून्यक निकल के आ गया, x का शून्यक एक निकल के आएगा। अब इसका शून्यक निकालते हैं, दूसरा शून्यक। तो 2x बराबर ये प्लस का 1 है, LHS से RHS जाएगा तो साइन चेंज करके जाएगा, हो गया माइनस का 1। अब x का मान यहाँ शून्यक निकालना है, तो गुणा में है जो है ये 2, और RHS जाके भाग में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 2 शून्यक निकाला। शून्यक कितना निकाला हमने, 2 शून्यक निकाला है, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 शून्यक निकलता है। शून्यक क्या निकल के आ गया, एक शून्यक निकल के आ गया 2/3, और दूसरा शून्यक निकल के आएगा -1/2। तो देखिए इस तरह का शून्यक निकालने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा। हम समझा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, आप खुद से बनाइएगा तो 2 से 3 मिनट इस तरह का द्विघात समीकरण का शून्यक निकालने में समय लग जाएगा। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। चलिए शॉर्ट ट्रिक हम यहीं पर बताएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम यहीं पर बताएंगे। एक साइड को हम साफ कर लेते हैं और हम लिखेंगे यहाँ पर लाल कलर से शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण द्विघात। अब हमको क्या करना है, दो ऐसी संख्या लेना है जिसको गुणा करने पर माइनस का 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या माइनस का 1 आ जाए। तो दो ऐसी संख्या क्या होगा, एक 4 होता है और एक 3 होता है, माइनस का 4 और 3। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये तो आपको इतना दिमागी शक्ति होना चाहिए कि आप इस तरह का संख्या सोच सकते हैं। -4 3 को गुणा करेंगे तो -12, और 4 3 में से 4 घटाएंगे माइनस का तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको शून्यक निकालने के लिए आप लास्ट में जब इस तरह का दो संख्या आप सोच लिए हैं, लास्ट में क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना। यानी ये माइनस में है इसको प्लस कर दीजिए, और ये प्लस में इसको माइनस कर दीजिए। और लास्ट का एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो नीचे दोनों में आप 6 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, और कटम कुट्टी करके क्या आ जाएगा, 2/3 और एक का -1/2। देखिए इस तरह से शून्यक आप निकाल सकते हैं, 2/3 और -1/2। देखिए शून्यक निकल के आ गया। तो लॉन्ग टर्म से आपसे पूछे तो इस तरह से बनाइए, और शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से आप शून्यक निकाल के बताइए। ये आपको 30 से 40 सेकंड में निकल के आ जाएगा। आपको सोचने का क्षमता जितना ज़्यादा होगा आप उतना जल्दी शून्यक निकाल लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन में, शॉर्ट ट्रिक से बनाइएगा। तो लॉन्ग में पूछेगा 3 नंबरी क्वेश्चन में, 2 नंबरी में, तो आपको तो पूरा इस प्रोसेस से बनाना ही पड़ेगा, तभी नंबर आपको मिलेगा। तो आज का कैसा क्लास लगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।